मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है कि राजस्थान के किसानों को आज अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है। बीकानेर समेत प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में इस समय मूंगफली की बम्पर आवक हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है कि राजस्थान के किसानों को आज अपनी मेहनत का सही मूल्य मिल रहा है। बीकानेर समेत प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में इस समय मूंगफली की बम्पर आवक हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी खरीद दर 7200 रुपये प्रति क्विंटल तय होने से किसानों को भाव में मजबूती मिली है। बीकानेर की मंडियों में खुले बाजार में भी मूंगफली 4500 से 6900 रुपये क्विंटल तक बिक रही है। यह सरकार की पारदर्शी नीलामी व्यवस्था और कृषि क्षेत्र में बड़े विश्वास का बड़ा उदाहरण है। बीकानेर की कृषि उपज मंडी में इन दिनों रौनक देखने लायक है। प्रतिदिन करीब 70 से 80 हजार बोरी मूंगफली की आवक हो रही है। किसानों की मेहनत का फल इस बार उन्हें अच्छे दामों के रूप में मिल रहा है। किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जहां नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी ढंग से चल रही है। व्यापारियों की बोली में भी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिल रहा है। वीडियो में आगे देखिए कि इसको लेकर कृषि उपज मंडी बीकानेर के सचिव ने क्या कुछ बताया। जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन होता है मूंगफली का, उसका 60% बीकानेर में होता है। तो बीकानेर राजस्थान की सबसे बड़ी मूंगफली की जो अराइवल वाली मंडी है जी। अपन देश की बात करेंगे तो गुजरात की राजकोट की मूंगफली फेमस है, और अपन अगर प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश में बीकानेर ही इसका सबसे बड़ा हब है। तो मूंगफली का जो उत्पादन क्षेत्र है उसके हिसाब से यहाँ पर इंडस्ट्री भी है जी। तो मंडी में जो अराइवल होती है पर डे, अभी पीक सीजन जब आएगा, अभी शुरुआत में 40 से 45 हजार बोरी पर डे की अराइवल हमारे यहाँ हो रही है जी। पीक सीजन में ये 1 से 1.5 लाख बोरी पर डे की अराइवल यहाँ पर होगी। ठीक है। तो अब अभी तो स्मूथली सिस्टम चला हुआ है, और अभी जो मार्केट प्राइस है वो 4500 से लेकर के 6500 रुपये तक मूंगफली का है। और यहाँ से बीकानेर से मूंगफली का एक्सपोर्ट भी होता है अपनी गल्फ कंट्रीज में जी। तो बीकानेर के लिए बड़ा अच्छा है कि बीकानेर की मूंगफली विदेशों तक भी पहुंच रही है जी। और सर यहाँ की मूंगफली की और क्या खासियत है, कितना समय तक यहाँ की मूंगफली टिकती है और क्या खास? गुजरात की जो मूंगफली है उसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। बीकानेर का जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से मूंगफली को अपन स्टोर कर सकते हैं, तो ये ऑयल सीड्स के लिए बड़ी अच्छी है जी, है ना। तो यहाँ से जो स्टोर करेंगे उसका साल भर अपनी मूंगफली का तेल भी बाहर निर्यात भी होता है और देश के अन्य राज्यों में जाता भी। बीकानेर में 2 तरह की मूंगफली की खरीद हो रही है, एक तेल उत्पादन के लिए और दूसरी भुनी जाने वाली तेल निकासी वाली मूंगफली की मांग देश भर में बनी हुई है, जबकि भुनी मूंगफली विदेशों में भी निर्यात की जा रही है। बीकानेर की मूंगफली की पहचान देश के साथ विदेशों में भी स्थापित हो चुकी है। इस समय 30 मंडियों में मूंगफली की सक्रिय खरीद चल रही है। किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए यह समय लाभदायक साबित हो रहा है। मंडियों में लगातार बढ़ती बोली और व्यापारिक गतिविधियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आई है। अपने भारत में मूंगफलियों का बीकानेर का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। 1 नंबर मूंगफली होती है गुजरात में, उसके बाद राजस्थान के बीकानेर में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। पहले लोन कंसर बेल्ट में ज़्यादा थी, लेकिन अभी डूंगरगढ़ बेल्ट और नोखा बेल्ट में भी खूब मूंगफलियाँ होने लग गई है। खूब आवक मूंगफलियों की हो रही है, और सबसे ज़्यादा मूंगफली अपने यहाँ किसानों की पहली पसंद मूंगफली है फसल में। क्या विशेषता है बीकानेर के मूंगफली की? बीकानेर की मूंगफली खाने में स्वाद है, और जो डूंगरगढ़ बेल्ट की मूंगफली हैं उनमें तेल की मात्रा ज़्यादा है, और नोखा क्षेत्र की मूंगफलियाँ हैं वो सिकाई के लिए काम आती है। 2 तरह की मूंगफली हो गई, एक सिकाई की और एक तेल की। हाँ। और प्रसिद्ध मूंगफली कौन सी है, सिकाई की है या तेल वाली? अपने यहाँ की सिकाई की मूंगफली बहुत फेमस है, और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी अपने यहाँ बीकानेर की मूंगफली होती है। सिकाई की मूंगफली में तेल कम रहता है क्या? सिकाई की मूंगफली में थोड़ी तेल की मात्रा कम होती है, खाने में स्वाद होती है। खाने में स्वाद होती है। कहाँ कहाँ जाती है अपने बीकानेर की? अपनी बीकानेर की मूंगफली वियतनाम, चाइना, सिंगापुर और अफगान देशों में खूब जाती है। राज्य सरकार ने 10 नवंबर से सरकारी खरीद शुरू करने की घोषणा की है। राजा फेयर द्वारा इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर खरीद दर 7200 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जिससे बाजार में स्थिरता आई है। सरकारी खरीद शुरू होने के बाद किसानों को और भी राहत मिलेगी।
मंडी सचिवों व प्रशासन द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने की दिशा में एक अहम पहल साबित हो रहा है।